अब दशा माता की छठी कहानी। आज आप सुना है दशा माता की छठी कहानी। इतना दिन 5 कहानी हो चुकी है और जब भी कहानी सुनो तो पूरी सुन जो, अधूरी कभी भी नहीं सुन जो। तो एक राजा हो जी की रानी बहुत ही कोमल ही, बहुत ही नाजुक ही और फूल की सैया पर सोया करा है। तो एक दिन फूला की सैया पर जया नहीं सोए तो एक काची से कली आ जावे तो बी के कारण बिना नींद ना आवे। तो नींद नहीं आवे तो जिस वह करवटा बदलती रहे। तो राजा पूछे कि आज का ही बात है, थाने नींद क्यों नहीं आवे। तो रानी सा बोले कि आज फूला में एक कच्ची कली आ गई तो हमारी शरीर में चुभ गई, जिसके कारण मैंने नींद नहीं आ रही है। अब राजा जाने कमरा में जावे तो एक दीपक जल रहे हो जी। दीपक ने ज्योति स्वरूप बोले। अब ज्योति स्वरूप रानी की बात सुन हंसवा लाग जाए। तो राजा भी बड़ा कि हाथ जोड़ हंसवा को कारण भी पूछो राजा कि ते क्यों हंसो। तो ज्योति स्वरूप जी बताया कि अबार तो रानी इतनी कच्ची कली है कि इन्हें कितनी तकलीफ है। कल सवेरा हुआ पर रानी खुद का सिर पर बोझो ढोई, जद काई करो जद काई हाल होई। तो राजा पूछा कि यान कैन बोल रहा हूँ। तब उत्तर दिया ज्योति स्वरूप जी कि हाँ हो सके। तो बोले थाके जीता जी क्या संभव है। तो ज्योति स्वरूप जी बोले कि राजा मन में सोच देखो, देववाणी है जो भगवान की वाणी में वह कभी भी असत्य नहीं हो। होनी ने कौन टाल सका, होनी तो जरूरी हुई। तो रानी बोझा ढोई। अब राजा ने यह बात अच्छी कौन लगे। तो अब राजा जी सोचा कि जान रानी सा ने संदूक में बिठा और समुद्र में बहा दिया, जिससे कि रानी जी बोझा डूबा से बच जाए। और समुद्र में डूब जावा बोझा डूबा से बच जाए। अभियान हो सका, होने ने कौन टाल सका। जो लिखे हो जो तो जरूरी हुआ करा। अब राजा रानी सा से बोले कि चलो थान मायका पीर में छोड़ा वहाँ। तो पीर जावला गया तो थोड़ा दिन ते बटे ही दे लीजो। राजा जी तो मन में सोचे ना, खुद की रानी ने बचावो चाहे कि भाई कितनी कोमल है तो है क्या वजन उठाए। परंतु राजा जी बोला कि हमारा पीर में तो कोई भी नहीं है, की का पास है। तो राजा जी बोला ताका भाई हो जाइए ता जाके पास रह जाजो। तो बोले कि मैं बने संदेशो भेज दे। तो रानी भी राजा की बात मान लिया। तो रानी जी बोला कि यह आभूषण और वस्त्र मैं पेरे रही। रानी ने संदूक में बिठा दिया और नदी में बहा दिया। अब नदी समुद्र में गई, जाता ही जाता राजा के बहनों को एक राज्य हो तो बटा समुद्र में मोती निकालवा को ठेको राजा के बहनों ने ले रखे हो। अब संदूक बहता बहता राजा के बहनों के इलाका में आ जावा। तो आता ही बटा संदूक जब बाहर निकाले संदूक ने तो संदूक ने बाहर निकालते ही अब संदूक ने महल में भिजा दिया और महल में भिजाता ही आदेश दिया कि न खोलो ही में काई रखी हो। तो राजा के बहनों जी खुद राजा तो बोले संदूक ने खोलता ही अब काई देखे। संदूक ने खोलता ही भी मैं तो रानी सा बैठा। अब रानी मन में विचार करे कि यदि अगर मैं आने छोड़ देवा तो क्या न काम चलेगी। तो अब रानी सा मन में विचार करें कि अगर बंदी बना दे तो हमारे भविष्य को अपमान हुई। तो मैंने पुराना सा कपड़ा पहना दिया और पाछे संदूक में बंद कर दिया। अब राजा महल में आवे तो मैंने पूछा है। तो रानी पूछे कि थे कहीं देखे संदूक में कहीं है। तो रानी सा बोले कि मैं तो कुछ भी नहीं देखी कि मन कहीं पतो कहीं है संदूक में। तो राजा रानी के सामने संदूक खुलवाया तो संदूक के अंदर एक फटा पुराना कपड़ा पहनी लुगाई दिखाई दी, भिखारिन सी दिखाई दी। तो रानी बोली कि या तो कोई नीच जात की लगा है, कारखाने में भिजा दो तो वह लकड़ी ढोकर अपना जीवन पाल ले, अपना पेट पाल ले। तो राजा रानी से कहे कि कारखाने में भिजवा दिया। तो एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में नहा रही, दशा माता को डोरो ले रही। तो मैंने एक डोरो बच गए तो जब सोच रही कि कोई दशा माता को डोरो ले लेवे, जिसके कारण अब 20 समय लकड़ी ढो रही रानी बटा आ गई। तो रानी आता ही मैंने पूछो कि थे तो
रानी सखी राजा की बहन बोली कि ते तो है ना उच्च वर्ग की लाग्या करो, घना चौका खानदान की लागो हो, तो दशा माता को डोरो ले लो। तो रानी बोले कि मन तो कोई हर्ज को नहीं, मन ब्याह नहीं खाबाने काहीं कोने, मैं दसवा माता को डोरो ही लेर पूजा कर ले। वह सोची कि तू की बात की चिंता करे, मैं जद रोज स्नान करवावा तो तू भी आ जाइयो, 9 दिन तक कहानी तो सुने ही करा। कहानी सुन लीजो, फिर 10वें दिन दशा माता चाहे तो थारी दशा बदल दी। अभियान कहता ही कहता रानी एक दिन खुद का गई, तो बीदिनी रानी का पति सोचे करे कि जाकर देखूँ तो सही कि काई हाल हुआ है रानी सा का। तो मैंने खोज खबर करवाने नौका पहले अब जहाँ बहनों के अठे तो सांझ होवे, तो हाथ पैरों में दर्द हो रही हो तो कोई दबावा ने बुलावे, तो भी की बहन ने जो लकड़ी ढोरी ही जो रानी सा ही बा ने बुलावे, तो बोले आज तुम्हारे पैर के भाई के पैर दबा दीजो। तो वह संकोच में पड़ गई कि दूसरा आदमी का पैर क्या न दबाऊँ, क्योंकि लुगाई तो खुद का आदमी का ही पैर दबाई, दूसरा का क्यों दबाई। तो बोले रानी बोले कि हमारे भाई का पैर दबाने पर बहुत ही जोर डाला, अब पेट का खातिर तो दबाना ही पड़ा। अब राजा के पैर दबाते दबाते रानी वहाँ का पैर की तरफ देखी तो मैं पद में पड़ो। तो रानी चुपचाप रोबा लगी, तो आंसू टपकवा लगे। तो राजा बा से पूछा कि तू क्यों रो रही है, तो मैं तेने कहीं मारी होंगी। तो रानी सा बोले कि जान पैर पर ताकत पद में है, बयान हमारे पति का पैर में भी है, अभी की याद आवे तो माने राजा की याद आवे। तो अब राजा ने भाई पहचान ले कि आई मारी रानी है जो है ना पैर दबा रही है। अब देखो राजा जी कितो भी भाग्य ने बदल ले, लिखेड़ा कदी ना टले, जितना लिखा है वह तो भोगना ही पड़ी। तो टालता टालता इतना उपाय करा, अब थाने लकड़ियाँ भी ढूंढनी पड़ी। अब राजा धोती उतारी रानी ने दिया और रानी भी एक कोने में जा सोगी। अब सवेरा हुए तो अतिथि राजा सोकर उठा होनी, न पैर दबाना, दासी बाहर निकली। तो राजा की बहन चिंता करने लगी कि दासी कमरा से बाहर निकली और कारखाना में काम करवा चली गई। तो रानी ने कमरे में जाकर भाई ने जगावा, तो बोले मारी तबीयत को नहीं, मारो सिर दुख रही है। अब रानी पूछे कि आखिर बात कहीं है, तो बोले राजा जी बोले कि बात कुछ काई को नहीं कि है ना मैं तारी भाभी जी ने संदूक में बिठाकर भेज दियो, अब आराम से रह रही है, परंतु मैंने लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही है। सारा गहना गाठा उतार दिया बीका और वह रास्ते की भिखारी बन गई है। तो बीकी बहन बोली मैं तो पहचानी को नहीं, और दासी चुपचाप बीका पास भेज दिया। अब भेजता ही भाभी भी बीका पैर पड़ा है, भोजाई पड़ा ननद का पैर और ननद पड़ा भोजाई का पैर। अब थोड़ा ही दिन रानी का बैठा रहे और राजा चले जावे। अब रानी भी धूमधाम से महल में पहुंचा। महल में पहुंचते सुहागना न्योता देवा, न्योता देते ही पूरा शहर में दशा माता का डोरे की पूजा करे। अब सारा नगर में ढिंडोरा पिटवा दे कि आज से सब अमीर गरीब सब दशा माता को डोरो ले और है ना पूजा कर रही है। तो जी के कारण पूजा धन की कमी भी नहीं हुआ और सारा पीसा धन सब में बरकत हुआ है। तो जी जान दशा माता रानी की फेरी बयानी माँ की भेजो और कहानी सुनवा उकारत दिवाला की हर मनोकामना पूरी करजो। कहानी अधूरी हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो जी को मान रखजो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करजो और वीडियो ने शेयर करजो और कमेंट करजो। और मिलूँ आगे दशा माता की 7वीं कहानी में। जय हो दशा माता की।